नमस्कार, हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। सरकार सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। संसद में मिले नोटों से हंगामा। चीन में शुरू होगी लव एजुकेशन। गूगल मैप से रहे सावधान। छात्र ने प्रिंसिपल के सिर में गोली मारी। महिलाओं की नर्सिंग की ट्रेनिंग पर बैन। नकली पनीर की फैक्ट्री का भंडाफोड़। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान की। शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्यसभा में बयान दिया कि मोदी सरकार सभी कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। चौहान ने दावा किया कि ये मोदी जी की गारंटी है। आपको बता दें कि एमएसपी के मुद्दे पर सरकार और किसान एक बार फिर आमने सामने हैं। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान लंबे समय से फसलों पर एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। इसके तहत किसानों की उपज का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया जाए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछली सरकारों ने कभी किसानों के लाभकारी मूल्य की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। चौहान ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि 2019 से मोदी सरकार एमएसपी को उत्पादन लागत से 50% अधिक तय कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीते 3 सालों में केंद्र सरकार ने गेहूं, धान, ज्वार और सोयाबीन जैसी फसलों को लागत से 50% से ज्यादा कीमत पर खरीदा है। इसके अलावा जब भी बाजार में कीमतें गिरी हैं, इसके साथ ही सरकार ने निर्यात शुल्क और मूल्य में बदलाव करके किसानों को राहत दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रही है। अब बात करते हैं संसद में मिले नोटों की। संसद में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिलने से जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि सीट नंबर 222 से 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिली है। यह सीट कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। सभापति की इस ऐलान के बाद सदन में हंगामा मच गया। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जांच पूरी होने तक किसी का नाम लेना अनुचित है। वहीं बीजेपी ने मांग की है कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदन में मांग की इस पूरे मामले की विस्तार से जांच करानी चाहिए। इस मुद्दे पर राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच जोरदार बहस भी हुई। विपक्षी सांसदों ने सभापति की ओर से मामले की जानकारी दिए जाने के बाद हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा कि जब मैं राज्यसभा जाता हूं तो सिर्फ 500 रुपए का एक नोट ही साथ लेकर जाता हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सीट से कैश मिला हो। उनके बयान के बावजूद सदन में बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति की ओर से कांग्रेस सांसद का नाम लिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, सभापति को किसी सदस्य का नाम नहीं लेना चाहिए। अगली रोचक खबर चीन से आ रही है। चीन की सरकार ने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से युवाओं के लिए लव एजुकेशन शुरू करने को कहा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा शादियां करें और ज्यादा बच्चे पैदा हो। इस समय चीन की आबादी 141 करोड़ है। भारत में भी 23% युवा करियर और पढ़ाई के कारण शादी करने के खिलाफ है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के युवा शादी और प्रेम के लेकर अधिक उत्साहित नहीं है। चीन के 57% कॉलेज स्टूडेंट्स प्यार में नहीं पढ़ना चाहते। रिपोर्ट के अनुसार शादी, प्रेम, प्रजनन और परिवार जैसी चीजों को लेकर स्टूडेंट्स की सोच पॉजिटिव बनाने के लिए चीन अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से लव एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करने को कह रहा है। सरकार का कहना है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को शादी और बच्चे पैदा करने से जुड़ी चीजें पढ़ानी चाहिए। अब बात करते हैं गूगल मैप्स की, जिसे लेकर सब में क्रेज पाया जाता है। गूगल मैप्स पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाले सावधान हो जाओ। बिहार का एक परिवार जो गूगल मैप्स की सहायता से कार से यात्रा कर रहा था, वो घने जंगल में रास्ता भूल गया, पूरी रात वहीं बिताई। खानपुर पुलिस की मदद से उन्हें आखिरकार बचा लिया गया। बताया जाता है कि बिहार के राजदास रंजीत दास अपने परिवार के साथ कार में सवार होकर उज्जैन से गोवा जा रहे थे। वे गूगल मैप का उपयोग करके यात्रा कर रहे थे। उस समय वे आधी रात को शिरोली और हेमदाग के बीच मुख्य सड़क से 7-8 किलोमीटर दूर घने जंगल में चले गए। वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था। पुलिस ने बताया कि अंधेरे में फंसा राजदास का परिवार बेहद डरा हुआ था। राजदास ने पूरी रात वहीं बिताई और अपने परिवार के सदस्यों का हौसला बढ़ाया। अगली सुबह जब उन्होंने मोबाइल नेटवर्क मिला तो उन्होंने तुरंत 100 नंबर पर कॉल किया और पुलिस कंट्रोल रूम में संपर्क किया। पुलिस ने बताया कि वे संकट में थे और अपना रास्ता नहीं खोज पा रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से उनसे संपर्क करने वाले पुलिस बाद में मौके पर पहुंची और उन्हें मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्रों ने प्रिंसिपल के सिर में गोली मार दी।
गोली लगने से 55 वर्षीय प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार सक्सेना की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हत्याकांड की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने दोनों छात्रों को पकड़ लिया है। पुलिस से मिली जानकारी से पता चलता है कि गोली चलाने वाला छात्र 12वीं क्लास में पढ़ता है। छात्र आए दिन कट्टा लेकर स्कूल आता था, साथ ही वे छात्रों को भी परेशान करता था, जिसे लेकर कई बार प्रिंसिपल ने छात्र को फटकार लगाई थी और उसके परिजनों से भी शिकायत की थी। अब बात करते हैं महिलाओं पर कड़ी पाबंदियां लगाने वाले तालिबान की। तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं की नर्सिंग की ट्रेनिंग पर बैन लगा दिया है। काबुल में स्वास्थ्य अधिकारियों की हाल ही में बैठक हुई थी, जिसमें तालिबान सरकार का फैसला सुनाया गया। क्रिकेटर राशिद खान ने तालिबान के फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि तालिबान के इस फैसले का अफगानिस्तान पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि देश पहले से ही मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने भी तालिबान सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। मिशन ने कहा कि इस फैसले से देश के हेल्थ सिस्टम और विकास पर बुरा असर पड़ेगा। उधर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा महिलाओं की मौत बच्चों को जन्म देने के दौरान हो जाती है। देश में पहले से ही मेडिकल स्टाफ की कमी है। तालिबान के फैसले से देश पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। तालिबान के इस फैसले से देश में महिलाओं की पढ़ाई का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया है। तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा कर लिया था। इसके बाद से वे महिलाओं पर कई पाबंदियां लगा चुका है। अंतिम खबर यूपी से आ रही है, जहां खुर्जा में एक फैक्ट्री से केमिकल से पनीर तैयार किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापे मारकर नकली पनीर बनाए जाने का गोरख धंधे का खुलासा किया। टीम ने मौके से 20 टिन रिफाइंड पोमोलिन तेल और केमिकल युक्त पनीर बरामद किया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त ने बताया कि सूचना के आधार पर बुधवार की रात में टीम ने खुर्जा के गांव अगोरा मीरपुर में पनीर बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की। पनीर बनाने में प्रयोग किए जाने वाले स्किम मिल्क पाउडर के 10 बैग भी बरामद किए गए। प्रत्येक बैग में 25 किलोग्राम पाउडर था। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक विस्तार से जाना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े।